स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है लुमिनस इकोवाट 650 मॉडल का एक इन्वर्टर। इस इन्वर्टर के अंदर हमारे 2-3 फॉल्ट एक साथ आ गए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले इस इन्वर्टर के अंदर हमारे मोसफेट फटे हुए हैं। दूसरा, इसके फिल्टर कैपेसिटर भी हमारे फूले हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीसरा, इसके अंदर कोई ना कोई एक फॉल्ट होगा। पीछे का जो आउटपुट सॉकेट है ये भी हमारा जला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मैं पीसीबी को खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। इस इन्वर्टर में देखिए कभी अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो कई बार देखा गया है कि ट्रांसफार्मर के जो हमारे ये जोड़ लगे होते हैं, जो ये वायर है, यहाँ पर एल्युमिनियम और कॉपर के जोड़ होने की वजह से कार्बन लग जाता है कई बार, जिससे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बन पाती वायर के अंदर। तो हमें ये वायर कई बार ये जो है ये छील कर फिर से इन पर सोल्डरिंग करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी शायद, इसलिए पहले किसी टेक्नीशियन ने ये करके देख रखा है। तो अगर आपके सामने भी ये चार्जिंग की प्रॉब्लम इसके अंदर बन रही है तो एक बार इसकी वायर की कनेक्टिविटी ज़रूर चेक करें। प्रॉब्लम इसके अंदर यही मिलती है ज़्यादातर। अब पीसीबी देखिए मैं बाहर निकालता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो मोसफेट की प्रॉब्लम है वो कहाँ है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टर को हम साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इस चैनल के मोसफेट जो हैं वो हमारे बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, और इससे पीछे वाला चैनल देखने में ठीक लग रहा है लेकिन मल्टीमीटर से चेक करने पर पता चलेगा ख़राब है, सही है। तो जल्दी से देखिए हम सारे मोसफेट को चेक करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसके अंदर कई बार हमारा इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो जाता है, डेड प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो फिल्टर कैपेसिटर है ये हमारे फूल जाते हैं और इसके पास में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगता है R60 की लोकेशन पर, ये हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए ये हमारा ख़राब हो गया है, जल गया है। अब सबसे पहले मोसफेट चेक कर लेते हैं। मोसफेट चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब जो है वो हीट सिंक पर रखनी होती है, जो ये हीट सिंक होता है, और जो रेड प्रोब है वो आपको सोर्स पर रखनी होती है, जहाँ पर ये हमारा सोल्डरिंग की गई है। यहाँ पर देखिए 396 की रीडिंग आ रही है, मतलब ये मोसफेट जो है वो हमारा ठीक है। अब इस साइड चेक करते हैं 455, ये मोसफेट भी हमारा ठीक है। अब इस पर चेक करते हैं तो ये भी हमारा ठीक है, 400 450 की रीडिंग आ रही है, ये हमारा शॉर्ट बता रहा है। तो केवल इन दोनों मोसफेट को हम बाहर निकालेंगे और सेम नंबर का मोसफेट लगा देंगे। अगर हमारे पास सेम नंबर के मोसफेट नहीं होते, इसके अंदर 4132 लगा हुआ है, इसके अंदर हम पीप 105 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 4132 नहीं होता तो हम इन दोनों चैनल के मोसफेट चेंज करते हैं, इसका भी, ड्रेन साइड का भी, और इसके पीछे जो पॉजिटिव साइड लगा हुआ है इसका भी। लेकिन हमारे पास सेम वैल्यू के मोसफेट हैं तो केवल हम ये 2 मोसफेट को रिप्लेस कर देंगे। मोसफेट देखिए मैंने बाहर निकाल कर इसके जो होल है ये साफ़ कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम सेम नंबर के मोसफेट लगाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 4132 हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। मोसफेट लगाते समय आप इसके अंदर हीट कंपाउंड ज़रूर यूज करें, इससे मोसफेट की लाइफ बनी रहती है, हीट जो है वो एक्सपेंड होती रहती है हमारी हीट सिंक पर। तो देखिए इस मोसफेट को हम लगा लेते हैं। बाकी अगर आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर अगर इंटरेस्ट हो, आप इन्वर्टर का काम सीखना चाहते हो, तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। मोसफेट इसके अंदर देखिए मैंने चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं 4132 हमने नए लगा दिए और पीछे की ओर से इसमें सोल्डरिंग भी कर दी है। अब पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट करने से पहले एक बार हम इसकी फिजिकल डैमेज देख लेंगे। फिजिकल डैमेज का मतलब होता है कि पीसीबी के अंदर ऐसी चीज़ें जो हमें आंखों से देखने में पता चल जाए कि हो सकता है कि ये ख़राब हो, जैसे कोई कंपोनेंट हमारा फटा हुआ नज़र आ रहा हो या फिर जला हुआ नज़र आ रहा हो। तो ऐसा देखने में केवल हमें ये 1 ओम का रेजिस्टेंस में फॉल्ट लग रहा है और इसके अंदर कुछ नहीं पता चल रहा है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर से हम जिस चैनल के हमारे मोसफेट ख़राब हुए हैं उसके गेट पर लगी हुई जो 15 ओम की रेजिस्टेंस होती है उसे चेक करते हैं। मोसफेट को ऑन ऑफ कराने के लिए उसके अंदर एक गेट की पिन होती है। यहाँ पर देखिए पहली पिन जो है ये इसकी गेट की होती है, और इसी गेट की पिन पर हमारा एक 15 ओम का रेजिस्टेंस लगता है। यहाँ पर देखिए ये जो है 15 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा लगा हुआ है, एक हमारा यहाँ पर है और दूसरा हमारा यहाँ पर है। इन दोनों को हम चेक कर लेंगे। एक की लोकेशन जो है
वो हमारा R82 है और एक की लोकेशन हमारा R83 है। इन दोनों को चेक करते हैं। 15 ओम देखिए बिल्कुल ठीक आ रही है। और दूसरे को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 15 ओम बिल्कुल ठीक है। अब इसके ट्रांजिस्टर और चेक कर लेंगे हम। मैं आपको लोकेशन के साथ साथ वैल्यू बताता चलूँगा। यहाँ पर R31 हमारा ये जो लगा हुआ है R31, ये हमारा 2F है। इसके बाद हमारा ये लगा हुआ है Q28, ये हमारा 1F है। Q27 हमारा 2F है। Q29 हमारा 1F है। और जी हमारा Q30 हमारा 1F है। तो इसके अंदर टोटल Q31 और Q27 हमारा 2F है और बाकी जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये हमारे 1F हैं। तो इसे हम चेक करते हैं। देखिए जो हमारा 2F है ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है। PNP ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए उसके बेस पर हमारा ब्लैक प्रोब रखा जाता है। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जो है वो 1800 के समथिंग आ रही है और दूसरी ओर से इसकी ठीक आ रही है। तो मल्टीमीटर की प्रोब हम चेंज कर लेते हैं। 622 और 853, इसकी वैल्यू जो है वो हमारी शिफ्ट हो गई है। इतना इसके अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसे हम चेंज करेंगे। फिर हम 1F को चेक करने के लिए इसके बेस पर रेड प्रोब रखते हैं और ब्लैक प्रोब इसके कलेक्टर पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जो है वो हमारा 622 और 594 के समथिंग आ रही है। ये भी वैल्यू हमारी गलत आ रही है, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब दूसरा हम चेक करते हैं Q27, देखिए 652 है और इस पर हमारा 651 है, मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। अब हम इसे चेक करते हैं जो हमारा Q31 पर लगा हुआ है 615 697 96, तो ये हमारा कुछ हद तक ठीक है। इस पर चेक करते हैं 624 605, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो इन दोनों को हम चेंज कर देंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, Q31 हमारा 2F है और Q28 हमारा 1F है। ट्रांजिस्टर देखिए हमने दोनों के दोनों चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q31 पर हमने 2F और यहाँ पर Q28 पर हमने 1F लगा दिया है। अब इसकी वैल्यू हम फिर से चेक करते हैं, पहले और अब में क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पर देखिए यहाँ पर हमारा 669 669 और यहाँ पर हमारा 651, तो ये वैल्यू हमारी ठीक आ गई है। इससे अगले बार चेक करते हैं तो ये हमारा 654 और ये हमारा 638, तो ये वैल्यू ठीक आ गई है। अब यहाँ पर ये रजिस्टेंस अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1 ओम की रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए रजिस्टेंस मोड में मैं आपको दिखाऊँ, 1 ओम की रीडिंग तो दिखा रहा है 1 ओम, लेकिन ये हमारा रजिस्टेंस ब्लैक पड़ गया है, काला पड़ गया है। तो ये हमारा कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इस रजिस्टेंस को और दोनों फिल्टर कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे और उसके बाद इसकी ड्राइव को देखेंगे, क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर सारे ठीक है, रजिस्टेंस सारे ठीक है, तो ड्राइव हमारी बननी चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार हम चेक करेंगे और उससे पहले हम जो है ये फिल्टर कैपेसिटर जो है इन्हें चेंज कर लेते हैं। अंदर आप देखिए पहले जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो था हमारा 25 वोल्ट 2200 mA। ये किसी ने चेंज करके लगाया था। इस पीसीबी के अंदर 25 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगता है, इसके अंदर लगता है हमारा 35 वोल्ट 1500 mA का कैपेसिटर। कंपनी भी यही लगा के देती है, तो इसके अंदर हम सेम वैल्यू को लगाएंगे जो कंपनी लगाती है। ये बाद में किसी ने चेंज किया होगा तो हम लगा देते हैं। देखिए उसके बाद आपको दिखाते हैं। आजकल मार्केट के अंदर 35 वोल्ट 1500 mA का 90% कैपेसिटर जो आ रहा है वो लोकल है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो 2-4-10 दिन बाद कंप्लेंट जो है वो हमारी रिटर्न आ जाती है। कैपेसिटर मान लीजिए अगर आपके पास फटे हुए आए हैं और आपने अगर मार्केट से लेकर लगा दिए हैं तो वो कंप्लेंट हमारी वापस आ जाती है, कैपेसिटर हमारे फिर से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल ओरिजिनल कैपेसिटर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.powertak.in से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर हमारा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ओरिजिनल कैपेसिटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रेजिस्टेंस देखिए हमने चेंज कर दिया है, डीप में लगा दिया है बिल्कुल ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो इकोवाट के अंदर हमारा लगता है, और कैपेसिटर भी जो है वो हमने ओरिजिनल लगा दिए हैं। अब इसके ड्राइव वोल्टेज को हम एक बार चेक कर लेते हैं। पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर लगभग 11.80 वोल्ट के समथिंग आया हुआ है। अब इस पीसीबी के अंदर अगर आप बिना डिस्प्ले पैनल के ड्राइव चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारा स्विच का पॉइंट दिया होता है। इस जगह देखिए ये हमारा स्विच का कनेक्टर है।
इसमें 2 पिनें हमारी एक साथ शॉर्ट होती हैं और तीसरी अलग होती है, तो इसे केवल एक बार हमें शॉर्ट करना होता है इस तरह से, और पीसीबी में हमारे रिले के ऑन होने का साउंड आ जाता है। सबसे पहले देखिए हम ड्राइव चेक करते हैं इस चैनल की, तो 4.73 है, इससे दूसरे मोस्फेट पे 4.73 है, यहाँ पर हमारा 4.72 है, ठीक है। इस पर हमारा 4.72 बिल्कुल ठीक आया हुआ है। इस पर हमारा 5.30 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारा 5.30 है, बिल्कुल ठीक है। इस पर हमारा 5.29 है, ठीक है। इस पर हमारा 5.29 है, ठीक है। लेकिन इस पीसीबी के अंदर एक जो कमी देखने के लिए मिल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये हमारा R48 की लोकेशन पर एक जंपर लगा हुआ है, 0 इसके ऊपर लिखा होता है, ये हमारा हीट हो गया है। हीट होने की वजह से क्या है कि ये कभी भी अपना काम छोड़ सकता है और मोस्फेट हमारा ख़राब हो सकता है। तो साथ ही साथ मैं इसे भी चेंज करता चलूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कस्टमर को लगा के दें और केवल हमारी एक छोटी सी लापरवाही के कारण हमारी कंप्लेंट वापस आ जाए और कस्टमर भी फिर कहे कि ये कैसा ठीक किया था। तो जल्दी से देखिए हम इसे भी चेंज करेंगे। अगर आपको लगे कि 2-4-10 रुपये की कोई ऐसी चीज़ है जो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है तो आप उसे चेंज कर देना चाहिए। हम उसे यहाँ पर देखिए इसे चेंज कर रहे हैं। ये हमारा रजिस्टेंस नहीं होता है, ये जंपर होता है। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर आपको जो वैल्यू देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 000। ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये प्रिंट जो है जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा यहाँ पर आना था, लेकिन बीच में एक प्रिंट और गया हुआ है और सिंगल प्रिंट के पीसीबी होने की वजह से इसे जगह नहीं थी ले जाने की, तो इसके ऊपर एक जंपर कनेक्ट करके ये हमारा प्रिंट जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए जंपर लगा दिया है। अब एक बार मैं फिर से इसकी इस वाले चैनल की ड्राइव ज़रूर चेक करूँगा। मल्टीमीटर को मैंने ऑन कर लिया है, पीसीबी को ऑन करता हूँ और इस पर ड्राइव देखते हैं तो 5.31 ठीक आई हुई है। अब पीसीबी को हम इन्वर्टर के अंदर लगा सकते हैं। सारी चीज़ें हमने फिजिकली चेक कर ली है, मल्टीमीटर से ड्राइव वोल्टेज भी चेक कर लिए हैं, तो अब हम कंफर्म हो गए हैं कि पीसीबी हमारा रिपेयर है। अब इन्वर्टर के अंदर हम लगाते हैं और आपको इसकी फाइनल टेस्टिंग दिखाते हैं। इसके अंदर बैटरी के जो हमारे थिम्बल होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो हमने दोनों थिम्बल बिल्कुल नए लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसका जो पीछे आउटपुट सॉकेट है ये भी हमारा जल गया है, आप देख इसे चेंज कर देंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी से हमने कनेक्ट किया, इको की एलईडी जो है वो हमारी ग्लो हो गई। अब हम इसकी पहले चार्जिंग चेक कर लेते हैं और आउटपुट दोनों। सबसे पहले जब भी आप इन्वर्टर को चेक करें तो इन्वर्टर को हमेशा सीरीज में लगाएं, मेंस में डायरेक्ट ना लगाएं। सीरीज में देखिए मैंने लगाया हुआ है, अभी मेंस इसने एक्सेप्ट नहीं किया है, हो सकता है कि फ्यूज में कोई प्रॉब्लम हो, तो चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम इसमें इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे कि इस जो हमारा मेन लीड है इसके अंदर वोल्टेज आया है या नहीं आया। यहाँ पर देखिए 193 और यहाँ पर जो है वो 1 वोल्ट के समथिंग है, मतलब या तो फ्यूज हमारा कटा हुआ है या इसके अंदर फ्यूज होल्डर के अंदर कार्बन आ गया है। तो खोल कर चेक कर लेते हैं। फ्यूज हमारा देखिए कट गया है, इसे चेंज करते हैं। 10 एम्पियर का फ्यूज जो है अभी इसमें लगना है। देखिए फ्यूज हमने निकाल दिया है एक, अब इस फ्यूज को लगा देते हैं। फ्यूज हमने पीछे लगा दिया। और यहाँ पर देखिए मेन सोन की एलईडी जो है वो हमारी ग्लो हो गई है। चार्जिंग की एलईडी हमारी ग्लो हुई। सीरीज बल्ब हमारा हल्का सा जला बिल्कुल, इसका मतलब है इन्वर्टर ने हमारा काम कर दिया है। चार्जिंग हम इसकी चेक कर रहे हैं तो 15 एम्पियर के समथिंग गई और चार्जिंग जो है वो हमारी होने लगा है। आप देख सकते हैं लगातार इन्वर्टर जो है वो हमारा चार्ज कर रहा है। ये पंखे में से आवाज़ आ रही है तो हम इसमें केवल ऑयल डाल देंगे
ये फैन हमारे यही रिपेयर हो जाएगा।